हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम अल्कीन्स का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और इस पाई बॉन्ड के कारण कार्बन कार्बन एटम्स के बीच पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कि ये अल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो जब कोई अटैकिंग एजेंट अल्कीन पर अटैक करता है तो अल्कीन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अटैकिंग एजेंट के इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक करते हैं और अटैकिंग एजेंट और अल्कीन्स के बीच में कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है और रिएक्शन कुछ इस तरह से आगे प्रोसीड करती है और हमें कुछ इस तरह का एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ पर अटैकिंग मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन के बीच बने पाई बॉन्ड में ऐड हो जाता है। अल्कीन्स इस पाई बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण बहुत सारी एडिशन रिएक्शंस शो करती हैं। तो चलिए एक एक करके इन एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजेंस, यानी अल्कीन्स के पाई बॉन्ड में हैलोजन एटम का एडिशन। ऐसा करने पर हमें विसिनल डाई हैलाइड्स एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पर हम हैलोजेंस के तौर पर केवल क्लोरीन और ब्रोमीन एलिमेंट का ही यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर यह रिएक्शन किस तरह से होती है। हमने अभी देखा है कि अल्कीन्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण यह अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। अल्कीन्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन मॉलिक्यूल्स पर अटैक करते हैं, जिससे कि हैलोजन एटम्स के बीच बना बॉन्ड कुछ इस तरह से टूट जाता है। लेकिन जब पाई इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं तो एक कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगता है। सिंस हैलोजन एटम्स के पास लोन पेयर्स होते हैं तो ये अपने लोन पेयर्स इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम्स को डोनेट करते हैं और कुछ इस तरह से हमें एक इंटरमीडिएट देते हैं। सिंस इस इंटरमीडिएट में हैलोजन पर प्लस चार्ज होता है, इसीलिए हम इसको नॉन क्लासिकल कैटायन कहते हैं या फिर सिंपली एनसीसी कहते हैं। अब इस नॉन क्लासिकल कैटायन पर प्रोड्यूस हुआ हैलाइड आयन अटैक करता है, जिससे कि कार्बन और हैलोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स टूटकर वापस हैलोजन एटम पर आ जाते हैं और हमें एडिशन प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिल जाता है। सिंस यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन्स पर हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको हम विसिनल डाई हैलाइड्स कहते हैं। यदि हम इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखें तो दोनों हैलोजन एटम्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से ऐड हुए हैं, या फिर कहें कि ये हैलोजन एटम्स एक दूसरे के एंटी पोजीशंस पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के एडिशन रिएक्शन को हम एंटी एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए इस रिएक्शन के कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहला हाइलाइट यही है कि यह एक तरह का एंटी एडिशन होता है, क्योंकि दोनों हैलोजन एटम्स अपोजिट साइड से ऐड होते हैं। रिएक्शन के दौरान नॉन क्लासिकल कैटायन या फिर कहें साइक्लिक हैलोनियम आयन फॉर्म होता है, जिसमें एक 3 मेंबर्ड रिंग होती है। सिंस रिएक्शन के दौरान कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है, इसलिए इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। जनरली आयोडीन रूम टेम्परेचर पर यह एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि जैसे जैसे हम हैलोजेंस के ग्रुप में नीचे जाते हैं उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। ब्रोमीन की एडिशन रिएक्शन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए भी करते हैं, या फिर कहें इसको हम अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ब्रोमीन की रिएक्शन की हेल्प से हम कैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड का प्रेजेंस पता करते हैं। तो हमने अभी पढ़ रखा है कि अल्कीन्स कलरलेस होते हैं, जबकि ब्रोमीन लिक्विड ब्राउन कलर का होता है। जब हम
ब्रोमीन को ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसके जस्ट बाद सॉल्यूशन का कलर ब्राउन हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद यह सॉल्यूशन वापस से कलरलेस हो जाता है, या फिर कहें कि सॉल्यूशन का ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कंपाउंड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स इस पाई बॉन्ड में ऐड होकर विसिनल डाइब्रोमाइड्स फॉर्म करते हैं, जिसके कारण ब्रोमीन अपना ब्राउन कलर खो देता है और हमें कंपाउंड में पाई बॉन्ड के प्रेजेंस के बारे में पता चल जाता है।